बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी। वेलकम कर देता हूँ अस अपने चैनल पे। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो और हैप्पी रहो। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बनाने लगे हैं आलू वाले कटलेट्स, जो आप यानी कि कबाब, आलू वाले कबाबों को भूल जाएंगे, इतने मज़े से बनते हैं। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम बनाएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं, क्योंकि हाथों के साथ मैश नहीं करेंगे क्योंकि उसके अंदर गुठलियाँ रह जाते हैं। हम इनको क्रश करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले आलूओं को क्रश करते हैं। चलिए जी, क्रश कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से मैं सारे कर लूँगी क्रश आलूओं को। तो फिर मैं आपको क्रश करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, इसी तरीके से हमने सारे आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब इन्हें साइड पे रख देते हैं। देखिए इसी तरीके से। चलिए जी, इन्हें साइड पे कर देते हैं। ये देखिए, मैंने ये रस लिए हैं। कुछ लोग तो आलू वाले कटलेट्स में ना ब्रेड डालते हैं, ब्रेड का चूरा बना के। तो हम इसमें डालेंगे रसों का चूरा बना के। ये देखिए, कुछ तो मैंने तोड़ लिए पहले, कुछ मैं आप लोगों को तोड़ के दिखाती हूँ। इस तरीके से 2 शापर ले लेंगे, इनके अंदर डाल के इस तरीके से। तो इनको ब्रीक ब्रीक सा कर लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो इस तरीके से डंडे के साथ कर लेंगे। अगर आपके लोगों के पास चॉपर है तो चॉपर में भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं इनको चॉप कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से इनका चूरा बना लिया है। ये देखें, इस तरीके से बन जाते हैं। अगर चॉपर नहीं है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, ईजी बन जाते हैं इस तरीके से। चलिए जी, इन्हें भी साइड पे करते हैं। एक ली है मैंने गाजर, तो इनको भी क्रश करती हूँ। गाजर को मैंने क्रश कर लिया है। तो थोड़ी सी मैंने ली है बंद गोभी, ये जाएगी इसके अंदर। सब्ज़ धनिया। अगर गाजर और बंद गोभी आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं। वैसे भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं कटलेट्स। और 2 चम्मच भर के मैं रस के डालूंगी। तो 1 चम्मच सुरख मिर्चों का, 1 चम्मच भरकर नमक का, और 1/2 चम्मच पिसी हुई दादर मिर्च का। तकरीबन 1 ही चम्मच है। बस यही चीज़ें सारी जाएंगी। तो अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। 1 चम्मच के करीब चाट मसाला डालूंगी। चाट मसाला ज़रूर डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कटलेट्स में से। चलिए अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो 1 अंडा भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं अंडा डालूंगी, मेरे बच्चे नहीं पसंद करते। तो इसे चलिए जी, इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इनके कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ऑयल मैंने हाथों को लगा लिया है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम लेंगे, इस तरीके से हम बना लेंगे। ये देखें, इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने मज़े के बन चुके हैं। तो इसी तरीके से मैं सारे बनाती हूँ। ये देखें, मैंने सारी बना के रख ली हैं। चलिए अब फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। 2 मैंने अंडे लिए थे, वो मैंने तोड़ के डाल दिए हैं। और थोड़ी सी मैं काली मिर्च डालूंगी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं डालेंगे हम। बस अब इनको अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। ये देखिए, अंडों को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। तो चले एक कटलेट से उठाते हैं। तो इस तरीके से अंडे में डिप करते हैं, तरीके से। तो जो हमने रसों का चूरा बनाया था ना, इसमें डाल देते हैं इस तरीके से। जैसे आगे रमज़ान आ रहा है तो आप रमज़ान में ये बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी सी रेसिपी है बहुत, लेकिन बनते बहुत मज़े के हैं।
इसी तरीके से ये देखें, इसी तरीके से मैं सारे बना के पहले रख लेती हूँ, फिर फ्राई करने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए सारे कटलेट्स को मैंने अच्छे तरीके से कोट कर दिया है ऊपरों से। तो अगर आप इस स्टेज पे आके अगर आप फ्रीज़ भी करना चाहते हैं ना तो आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप रखें फ्रिज में, जब ये जम जाएंगी तो फिर उठाएं, तो फिर किसी भी शापर में या कंटेनर में रख सकते हैं आप। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं तो अभी सारी बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा ही बस गर्म करेंगे तो फिर डालते जाएंगे आस्ता आस्ता। अगर ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो जल जाएंगी जल्दी से ये, क्योंकि ऑलरेडी अंदर से तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं, सिर्फ हमें ऊपर से ही पकाना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सारे डाल दिए हैं। गोल्डन होने तक हम इसे पकाते हैं, फिर दूसरी साइड तब्दील करेंगे। एक साइड से गोल्डन हो चुकी हैं, अब साइड तब्दील करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। बस इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे गोल्डन, तो फिर आपको करके दिखाते हैं। साइडों से अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, अब इन्हें बाहर निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से मैं सारी निकालती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें मज़ेदार पोटैटो कटलेट्स बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, और मैं आप लोगों को एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से भी देखें कितने मज़े के बने हुए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं अगर आप लोग भी इस तरीके से मेरे तरीके से बनाएंगे। और साथ मैंने बनाया है दही वाला रायता, जो जिसमें मैंने काली मिर्च डाल के बनाई है। यही वाला रायता इसके साथ आप बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े का लगेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।